कनक नाम है इसका, एक आम सी लड़की जिसकी ख्वाहिशें बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम। उसने हमेशा समझौता किया था अपने अरमानों से, या यह कहना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश से ही समझौता कर लिया था। मनन उसके कॉलेज में ही पढ़ता था, जिसे कनक दिल ही दिल में प्यार करती थी, पर कह नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए प्यार लफ्ज पर ही यकीन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए नहीं कि कभी किसी ने उसका दिल तोड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसे प्यार से डर लगता था। वो प्यार का केवल एक ही अंत समझती थी, और वो या तो बेवफाई थी या खो देना प्यार को। बात तब की है जब कनक अपनी पढ़ाई में मशगूल होकर किताबों को पढ़ रही थी कि अचानक एक किताब में उसने किसी की फोटो दबी हुई देखी। अरे, ये तो मनन है, कनक ने खुद से ही कहा। कनक कुछ समझ नहीं पाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते पकड़ा हो। पर फिर उसे याद आया कि जब वो यह किताब कॉलेज से ले जाना चाहती थी और अपनी फ्रेंड से उसने इशू कराने के लिए बात की थी, तो फ्रेंड ने बताया था कि यह बुक तो मनन के पास है। अब कनक के समझ में यह बात आ गई थी कि शायद मनन ने ही गलती से यह फोटो किताब में दबा दी होगी, या गलती से रखकर भूल गया होगा। अब कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह फोटो देने जाए या ना जाए, और वह फोटो रख भी नहीं सकती थी। यह सोचकर वह फोटो देने गई। मनन अपनी दोस्त के साथ बैठा था। कनक के पास जाकर कहा, तुम्हारी फोटो शायद तुमने गलती से इस बुक में रख दी थी। पहले तो मनन को कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में वह समझ गया कि उसने ही गलती से फोटो किताब में रख दी थी, और मनन ने फोटो रख ली, लेकिन कहा कुछ नहीं। कनक ने गुस्से में कहा, शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता क्या? तो मनन को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, थैंक्स। लेकिन कनक ने कोई जवाब नहीं दिया और वह पलटकर चली गई। फिर कुछ दिन बाद जब कनक कॉलेज नहीं आई, तो मैम ने मनन से कहा कि वह कुछ जरूरी नोट्स ले जाकर कनक को दे दे। अब मनन को कुछ समझ नहीं आया कि वह ऐसे बिना बताए उसके घर कैसे जा सकता है, और फिर घर का एड्रेस भी तो पता नहीं था। पर मैम ने कहा। सोचकर मनन कनक की फ्रेंड से एड्रेस पूछकर उसके घर गया। गेट कनक की माँ ने खोला था। उन्होंने कनक को आवाज दी, कन्नू, तुम्हारा फ्रेंड आया है। कनक आई तो चौंक गई। मनन ने छेड़ने के अंदाज में कहा कि मतलब कन्नू, इट्स अ नाइस नेम। कनक ने कहा, कनक का शॉर्ट है ओके। तो मनन ने हंसते हुए कहा कि ओके वाओ, मतलब कनक इट्स अ नाइस नेम। फिर कनक ने कहा, अच्छा तो मनु भी कितना अच्छा नाम है ना? हाँ क्यों नहीं, अब और अच्छा हो गया है मिस कनु। ऐसा कहकर मनन हंसने लगा और कनक ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मनन ने नोट्स दिए और कहा, मैम ने भेजा था इन्हें देने के लिए। कनक ने कहा, ओ थैंक्स। मनन ने कहा, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता। चाय कॉफी के लिए पूछोगी या नहीं? कनक ने कहा, नहीं, अपने घर जाकर पीना। तभी कनक की माँ चाय लेकर आ गई और मनन को बैठने के लिए कहा। ऐसा नहीं था कि कनक को मनन का आना बुरा लगा था, बस उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी बातें भी कर सकता है। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और एक दूसरे के घर आना जाना भी। अब तो मम्मियाँ भी मिलने लगी थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के बच्चों की तारीफें करती और इस तरह दोनों दोस्त बन गए। कनक तो हमेशा से यही चाहती थी, यहाँ तक कि वह तो मनन से बहुत प्यार करती थी, पर खो देने के डर से कह ना सकी। मनन भी उसे प्यार करने लगा था और वह चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कनक को बहुत ही प्यारे तरीके से अपने मन की बात कह दी, और वह प्यार तरीका था कि उसने उसे सबके सामने, मतलब दोनों फैमिली के सामने प्रपोज किया और आई लव यू कह दिया। लेकिन कनक ने उसे बहुत जोर से तमाचा मार दिया। मनन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कनक ने कहा, हाँ नहीं करती। तुम तो मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। मेरी नजरों के आगे से दूर हो जाओ और फिर कभी सामने मत आना। ना मनन कुछ समझ पा रहा था, ना कोई और। कनक अपने रूम में जा चुकी थी और मनन भी अपने परिवार के साथ चला गया। मनन के मन में हजारों सवाल थे, पर वो किससे पूछता? वह मनु को भूल जाना चाहता था, पर मुमकिन नहीं था। वह नफरत करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाती। उसने उस दिन के बाद कनक से मिलने की बहुत कोशिश की, पर हमेशा कनक नहीं मिली और ना कॉल ही लिए। और कुछ दिन निकल गए।
मनन टूट चुका था। वह जानता था उसका प्यार सच्चा है। फिर क्यों कनक ने ऐसा किया? वो हर बात उससे शेयर करती थी, लेकिन इसकी वजह क्यों नहीं बताई और बिना कुछ कहे उसे तमाचा मार दिया? उसकी गलती क्या थी? वो जानता था कनक खोने से डरती है, लेकिन यह वजह नहीं हो सकती, इसका भी उसे पूरा यकीन था। उसने कनक को रोज एक ही मैसेज किया कि वो बस 1 मिनट के लिए बात कर ले, बस 1 मिनट के लिए मिल ले या फ़ोन उठा ले, लेकिन मनु को मैसेज का जवाब कभी नहीं मिला। अब मनन हर हाल में जवाब चाहता था। उसने ठान लिया कि वो कनक से मिलकर ही रहेगा। इस बात को हुए बहुत दिन हो चुके थे और 1 महीना होने में बस 2 दिन रह गए थे। बस मनन अगले दिन कनक से किसी भी तरह मिलने के लिए घर से निकल गया। वह अपनी कार में बैठा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मनन को कनक की माँ दिख गई। वो उनके पास गया और पूछा, कनक कहाँ है? उन्होंने बताया कि जिस दिन वह वाक्य हुआ उसके अगले दिन ही वह बेंगलुरु चली गई थी। उसने हमारे सवालों का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है और उसके पापा को भी कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, क्यों उसने ये सब किया, किसी को नहीं पता। ना वह हमसे ही कुछ कहती है, यहाँ तक कि उसने हमसे बात करना छोड़ दिया है, ना हमें उसके पास जाने देती है। बहुत रोई थी वो उस रात, लेकिन फिर एकदम खामोश हो गई। इतना सब सुनने के बाद मनन को ऐसा लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। उसे आज ये पता चला कि वह भी उससे प्यार करती है। उसके लिए भी वो रोई। उसने कहा, आंटी, मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर आज इस बात का पता चला है। कहाँ है वो? मुझे आप एड्रेस दे दो, मैं आज ही वहाँ जाऊँगा। और एड्रेस लेकर वह निकल गया। फ्लाइट से जाने के कारण उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो आज इतने दिन बाद बहुत खुश था। वह पूरे टाइम कनक को सोचता रहा। हर जगह उसे कनक दिख रही थी। रात हो चुकी थी। वह एड्रेस वाली जगह पर पहुंचा और नॉक किया। मुंह पर कपड़ा रखे और नीचे सिर किए एक लड़खड़ाती हुई लड़की ने गेट खोला और गेट खोलते ही वो मनन की गोद में गिर गई। मनन ने देखा, यह तो कनक थी। ब्लडी ब्लड था कपड़ों में। वह घबराकर उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 दिन ही है। मनन बिखर चुका था। उसने कहा, कनक को क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, इन्हें ब्लड कैंसर है। मनन बहुत रोया। वो बेहोश कनू को देखता रहा। जब कनक को होश आया तो उसने कनक से कहा, मुझे बताया क्यों नहीं? कनक ने कहा, बहुत देर हो चुकी थी मनु, मेरे पास बस 1 महीना ही था। जिस दिन आखिरी बार तुम मेरे घर आए थे, उस दिन सुबह मुझे खून की उल्टी हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने चेकअप कराया और कहा मुझे ब्लड कैंसर है, बस 1 महीना ही बचा है, लास्ट स्टेज है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। चाहती थी चीख चीख कर रो लूं, लेकिन नहीं रो सकी। चाहती थी माँ पापा और तुम्हें सब बता दूं, लेकिन नहीं बता सकी। मैं तुमसे और माँ पापा से कैसे कहती और क्या कहती, इसलिए उन्हें नाराज करके और तुमसे रिश्ता तोड़ के आ गई यहाँ अनजान लोगों में। पर देखो, आज तुम्हें तब पता चला जब मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम थक गए होगे। अभी आराम करो, हम कल बात करेंगे। और कनक रोने लगी। मनन चुप था। फिर उसने कनक को गले लगाया और कहा, कन्नू, मैंने तुमसे हर दिन हर पल बस 1 मिनट मांगा था, पर तुमने मुझे 1 सेकंड भी नहीं दिया। मुझ पर एक मेहरबानी कर दो प्लीज़, मुझे आज का पूरा दिन दे दो। बस इस आज के दिन के अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मन्नू बोलता जा रहा था, इस बात से बेखबर कि कन्नू जा चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।